श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 6। भगवान विष्णु को भृगु का शाप, शुक्र माता का पुनर्जीवन, जयंती द्वारा शुक्राचार्य की सेवा, बृहस्पति का शुक्राचार्य बनकर दैत्यों को छलना, शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को श्राप। व्यास जी कहते हैं, उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा। भृगु बोले, विष्णु, तुमने मुझे स्त्री से वंचित कर दिया, अतः विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से मृत्युलोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला के गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, अब उस शाप के अनुसार ही धर्म का ह्रास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है। राजा जन्मेजय ने कहा, अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृगु की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनके गर्भस्थ जीवन का निर्वाह कैसे हुआ। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भृगु बड़े कार्यकुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़ कर कहा, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी, वेदाभ्यासी और तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के मृत शरीर में प्राण लौट आए। व्यास जी कहते हैं, राजन शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र ने अपनी सुंदरी कन्या जयंती से कहा, पुत्री शुक्राचार्य बड़े तपस्वी पुरुष हैं, मैं तुमको उन्हें दे चुका। सुकुमारी, मेरे कल्याणार्थ तुम उनकी समुचित सेवा करके उन्हें बस में कर लो। पिता की आज्ञा पाकर वह मुनि के आश्रम पर चली गई और उस सुंदरी ने पूर्ण रूप से पतिव्रत धर्म का पालन आरंभ कर दिया। जयंती बहुत वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा करती रही। पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात मुनि पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने मन को मुग्ध करते हुए वर मांगने के लिए मुनि से अनुरोध किया। भगवान शिव बोले, भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी है तथा तुम जिसको देखते हो एवं जो किसी की भाड़ी का विषय है, ऐसे सभी पदार्थों से तुम संपन्न हो जाओगे। ब्राह्मणों और प्रजाओं में तुम्हारी प्रधानता स्थिर रहेगी। संपूर्ण प्राणी तुम्हें मारने में असमर्थ सिद्ध होंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर शुक्राचार्य ने जयंती को देखकर बड़े सद्भाव से उसे यह वचन कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। सुलोचने, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कठिन से कठिन काम को भी अभी करने को तैयार हूँ। सुव्रते, अभिलाषित वर मांगो। जयंती बोली, ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ, मेरा नाम जयंती है। मुने पिताजी ने मुझे आपको समर्पण कर दिया है। विभो, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, सुंदरी, तुम संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य रहकर अपने इच्छानुसार 10 वर्षों तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने जयंती का हाथ पकड़ लिया और वे घर चले गए। जयंती के साथ रहने की व्यवस्था कर ली। 10 वर्षों तक वे घर से बाहर नहीं निकले। दैत्यों ने सुना गुरुदेव मंत्र प्राप्ति में सफलीभूत होकर आ गए हैं, अतः प्रसन्न होकर वे शुक्राचार्य से मिलने के लिए उनके घर पर गए, किंतु वे उन्हें न देख सके क्योंकि उस समय मुनि जयंती के साथ थे। इधर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, आप सब अभी दानवों के पास जाइए और उन्हें माया के से प्रभाव से फंसा लीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए। उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं। तब वे प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। तब शुक्राचार्य रूपी बृहस्पति दानव से कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैंने जो विद्याएं प्राप्त की है वे सभी सच्चे मन से तुम्हें पढ़ा दूंगा। तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का उद्देश्य एकमात्र तुम्हारा कल्याण ही था। यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ दानव हर्षोल्लास से भर गए। बड़े आनंद के साथ गुरुदेव के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाया। देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भय का परित्याग करके वे शांत चित्त से समय व्यतीत करने लगे। इधर जयंती के साथ क्रीड़ा करने का जो 10 वर्ष का समय निश्चित था वह पूरा हो गया। तब उन्होंने जयंती से कहा, सुलोचने, इस समय मेरे दैत्य पुत्र देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। अब मैं उन पुत्रों से
मिलने के लिए जा रहा हूँ। सुमध्य फिर शीघ्र तुम्हारे पास आने की चेष्टा करूँगा। जयंती धार्मिक विषय की पूर्ण विदुषी थी। उसने शुक्राचार्य से कहा, बहुत ठीक, आपने धार्मिक कृत्य में रोड़ा अटकाना मुझे अभीष्ट नहीं है। जयंती के वचन सुनकर शुक्राचार्य उसी क्षण वहाँ से प्रस्थित हो गए। आकर देखा दानव के निकट बृहस्पति जी विद्यमान हैं और इससे शुक्राचार्य को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे प्रति बृहस्पति अवश्य वैमनस्य से रखते हैं। उन्होंने मेरे यजमानों को ठग लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार मन में सोचकर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के भुलाव में तुम क्यों पड़ रहे हो? मैं शुक्राचार्य हूँ, ये तो बृहस्पति हैं, देवताओं का काम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति ने शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे यह वचन कहा, ये बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं। मैंने भगवान शिव से मंत्र विद्या का अध्ययन किया, उसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं देवताओं का अवश्य परास्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। वे असली शुक्राचार्य से कहने लगे, यही हमारे गुरुदेव हैं, इनके द्वारा हमें सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तुम जाओ, बड़े धूर्त जान पड़ते हो, हम तुम्हारे शिष्य नहीं हैं। इस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित दैत्यों को देखकर शुक्राचार्य ने अत्यंत कुपित होकर दैत्यों को शाप दे दिया, तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात तिरस्कार कर रहे हो, इसके फलस्वरूप तुम्हारे सामने महान संकट उपस्थित होगा, तब इनके पूर्ण कपट से तुम परिचित हो जाओगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित हो शुक्राचार्य तुरंत वहाँ से चल पड़े। अब बृहस्पति का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया। यह जानकर वे शीघ्र ही चल दिए। स्वर्ग में जाकर बृहस्पति ने इंद्र से कहा, शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया और फिर मुझसे भी वे त्याग दिए गए हैं। इस प्रकार उनको मैंने निराधार बना दिया। महाभाग, अब सभी प्रधान देवता युद्ध करने की तैयारी कर लें। उस समय बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र सभी देवताओं के साथ निकले और दानवों के समान सामने पहुंच गए। उनकी स्थिति जानकर दैत्य अत्यंत चिंतित हो उठे। आपस में कहने लगे, महात्मा शुक्राचार्य हमारे आराध्य देव हैं, किंतु वे कुपित होकर चले गए हैं और युवा भी हमें ठग कर चला गया। अब हम क्या करें, कहा जाए? शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रोध में भर गए हैं। सहायता करने के लिए हम किस प्रकार उन्हें हर्षित एवं संतुष्ट करें? इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य के पास गए। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। उसकी चेष्टा की, किंतु उसी क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर उस मेरे हितकर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर कर दिया। अब उस अनादर का बुरा फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य संदेह युक्त वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना आरंभ कर दी। प्रहलाद ने कहा, शुक्राचार्य जी, आपके हम सभी यजमान सेवा में उपस्थित हैं, हमें महान कष्ट हो रहा है। हम आपके पुत्र तुल्य हैं। मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके चले जाने पर दुरात्मा बृहस्पति छल करके आपके रूप में आया और उसने हमें ठग लिया। सर्वज्ञ, आप सभी बातों से पूर्ण परिचित हैं। यदि आप क्रोध नहीं त्याग कर उल्टा हमें ही त्याग देते हैं तो फिर हमारे पैर सातल में ही जाकर ठहरेंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर आगे भी आने वाली सावणी मनवंतर में तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। 7वां अध्याय, देव दानव युद्ध और देवी के द्वारा देवासुर संग्राम का निवारण। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। उन्होंने दैत्यों से कहा, कदाचित युद्ध किया जाए तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। उस समय विजयाभिलाषी दानव ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना परम आवश्यक है। दानवेश्वर निरुद्यम व्यक्ति की ही दैव की प्रधानता का पर आस्था रखते हैं। केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। दानव के उत्तेजित
करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और समरांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का भीषण संग्राम चलने लगा। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। व्यास जी कहते हैं, इंद्र के मानसिक स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गई। उन्होंने सुरगण से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। यह कहकर अत्यंत सुंदरी भगवती सिंह पर बैठी हुई तुरंत वहां चल पड़ी। दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गई। तब भयभीत होकर वे आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तब नमुची ने प्रहलाद से कहा, माँ भागा, आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने न आ सके। उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दें। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। वे हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है तथा सबकी अधिष्ठान स्वरूपा है। उन ह्रीं मूर्ति धारिणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जंगम अखिल विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है, तुम्हें नमस्कार है। महामाये, तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। फिर देवता और दानों में क्या भेद रहा? तुम्हें तो देवताओं और हम दानवों में समान व्यवहार ही रखना चाहिए। अभी दानव आपकी शरण में आए हैं, चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्री देवी बोली, दानव तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ, वहीं रहने के लिए इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। 8वां अध्याय व्यास जी के द्वारा भगवान के विविध अवतार तथा नारायण द्वारा अप्सराओं को दिए वरदान का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, श्री हरि भृगु जी का शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किया और किस मनवंतर में उनका पधारना हुआ। ब्रह्मन भगवान के अवतार की पाप नाशिनी एवं सर्व सुखदायिनी कथा विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, जिस मनवंतर एवं जिस युग में भगवान श्री हरि के जैसे जैसे अवतार हुए हैं उन सबको मैं बतलाता हूँ, सुनो। नृपुर चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए थे। इस वैवस्त मनवंतर की दूसरी चतुर्युगी में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधम पर पधारे हैं। यह उनका दत्तात्रेय अवतार था। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नृसिंहावतार हुआ। श्रेष्ठ त्रेतायुग में बलि का शासन करने के लिए भगवान ने वामन रूप से वसुधा को पवित्र किया था। 19वें चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्री हरि का परशुराम अवतार हुआ था। राजन, त्रेतायुग में भगवान का राम अवतार हुआ था। वे भगवान महाराज रघु के वंश में प्रकट हुए थे। भगवान श्री हरि के अंश से जिन महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था, वे ही 28वें युग के द्वापर में पुनः धराधम पर पधारे। नर, अर्जुन, नारायण, कृष्ण, राजन, इस प्रकार प्रत्येक युग में भगवान के बहुत से अवतार हुआ करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मुनि, नर और नारायण के आश्रम पर अप्सराएं जुटी थी। यह प्रसंग आप कह चुके हैं। अब अप्सराओं ने नारायण से स्पष्ट कह दिया, आप हमारे पतिदेव बन जाइए। तब नारायण ने क्या किया, आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, धर्मज्ञ राजन, धर्मानंद महात्मा, नारायण की कथा का कुछ प्रसंग अभी बता रहा हूँ, सुनो। जब नारायण अप्सराओं के प्रस्ताव से क्रुद्ध होकर शाप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तब नर ने इसका निषेध किया, उन्हें शाप देने से रोक दिया। तब मुनिवर नारायण मान गए और कहने लगे, सुंदरियों, हमने इस जन्म में नियम ले रखा है, किसी प्रकार भी विवाह न करें। हाँ, यह हम दोनों की प्रतिज्ञा। 28वें युग में द्वापर में मैं भूमंडल पर प्रकट होऊंगा। उसी समय तुम सभी अलग अलग जन्म लेकर मेरी पत्नी बनोगी। भरत श्रेष्ठ, वे ही नर और नारायण भृगु मुनि के शापवश पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में भूमंडल पर अवतरित हुए हैं।
9वां अध्याय पृथ्वी का भगवान की शरण में जाना, योग माया का आश्वासन देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत विस्तृत है, उसे कहता हूँ सुनो। एक समय की बात है, पृथ्वी दुष्टों के भार से अत्यंत दब गई थी। वह दीन और भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके आंखों में आंसू बहाती हुई स्वर्ग में पहुंची। इंद्र ने पूछा, वसुंधरे, तुम इस समय कौन सा भय तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया? तुम्हें क्या कष्ट है? देवराज इंद्र की बात सुनकर पृथ्वी बोली, देवेश, इस समय दुष्ट राजाओं का भार मेरे लिए असह्य हो गया है। ये सभी लोग संपूर्ण शुभ धर्मों से विमुख हैं। ये बड़े ही दुराचारी, सदा अभिमान में चूर्ण रहने वाले तथा काल स्वरूप हैं। विभो, मैं इनके भार से बहुत ही दब गई हूँ। इस भार का वहन करना अब मेरी शक्ति से बाहर हो गया है। देवेंद्र, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। आप चतुर नाविक बनकर मेरा दुख रूपी अपार समुद्र से उद्धार कीजिए। तदंतर इंद्र की सम्मति से पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। फिर ब्रह्मा जी ने उनको भगवान विष्णु के पास चलने को कहा। समस्त सुरगण एवं पृथ्वी को आगे करके वे भगवान विष्णु के भव्य भवन पर पहुँचे। वेद वाक्यों द्वारा उन्होंने भगवान श्री हरि की स्तुति आरंभ कर दी। व्यास जी कहते हैं, स्तुति करने पर गरुड़ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, जनार्दन, पृथ्वी बड़ी दुखी है। विष्णु, इस बात का ध्यान रखते हुए इसका भार दूर कर देना आपका परम कर्तव्य है। दयानिधि, अब द्वापर समाप्त हो रहा है। आप भूमंडल पर पधारें और दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार हरण करने की कृपा करें। विष्णु बोले, इस विषय में मैं बिल्कुल परतंत्र हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है। यह योग माया सर्वप्रथम से इच्छापूर्वक जैसा काम कराना चाहती है, हम लोग उसी के कार्य में केवल सहकारी बनते हैं। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता भगवती भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। स्मरण करते ही भगवती साक्षात सामने प्रकट हो गई। उनके दर्शन पाकर देवताओं को असीम आनंद हुआ, अतः वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, माता, तुम्हें नमस्कार है। भूमंडल का भार दूर करने में कुशल भवानी, प्रसन्न होकर हमें कल्याण का भागी बनाओ। यह पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल है। महेश्वरी, तुम दैत्यों को मारकर इसका भार दूर करो। श्रीदेवी ने कहा, देवताओं में अंशावतार धारण करूं, जिससे संपूर्ण दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी का उद्धार हो जाए। यह विचार मेरे मन में पहले ही हो चुका है। महाभाग देवताओं, आप लोग भी अपने अपने अंशों से शक्ति सहित धरातल पर पधारे। मेरे अवतार लेने से पूर्व कश्यप जी अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से विख्यात हो। जैसे ही अविनाशी भगवान विष्णु भी भृगु मुनि के शाप अनुसार अपने अंश से वसुदेव के पुत्र बनकर पधारने की कृपा करेंगे। मैं उसी गोकुल में यशोदा के उदर से प्रकट होंगी। सुप्रतिष्ठित देवताओं, मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही संपूर्ण दुराचारी राजाओं का संहार कर डालना बिल्कुल निश्चित हो चुका है। क्षत्रियों का यह घोर संहार मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में करूंगी। अब आप सभी देवता भगवान विष्णु के सहायक बनकर अपनी पत्नियों के साथ मथुरा एवं गोकुल में जन्म धारण करें। व्यास जी कहते हैं, परब्रह्म की योग माया उपयुक्त बातें कहकर अंतर ध्यान हो गई। सभी देवता पृथ्वी को साथ लिए हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। योग माया की वाणी से पृथ्वी के मन का विषाद दूर हो गया। शांत चित्त होकर समय की प्रतीक्षा करने लगी। 10वां अध्याय देवी की महिमा का वर्णन तथा कृष्ण अवतार के कथा प्रसंग। व्यास जी कहते हैं, जन्मे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु यदुकुल में प्रकट हुए थे। इनमें 2 कारण हैं। मुनिवर भीम का शाप, योग माया की प्रबल इच्छा। प्राचीन समय की बात है, यमुना के तट पर मधुबन नाम का एक वन था। वहाँ लवड़ासुर नाम से विख्यात एक प्रतापी दानव रहता था। उस दुष्ट से द्विजाति मात्र कष्ट पा रहे थे। महाभाग लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उस महाभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डाला और वहीं मथुरा नामक एक अत्यंत रमणीय नगरी बसा दी। समयानुसार सूर्यवंशी राजाओं की सत्ता मिट गई। तब यादव उस मुक्तिदायिनी मथुरा के शासक हुए। ययाति के एक वंशज का नाम सूरसेन था। वरुण के शापानुसार कश्यप जी उन्हीं के वंशज दूसरे सूरसेन के पुत्र बनकर उस पावनपुरी में पधारे। वसुदेव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्हीं के घर भगवान विष्णु का पधारना हुआ। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्रों में जो सबसे बड़ा
था। कंस नाम से ख्याति थी। वरुण के अदिति को भी शाप दे दिया था। तब वे कश्यप जी के अनुगामी बनकर जगत पधारी। वे देवकी नाम से प्रसिद्ध हुई। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह हो जाने पर विदा होते समय आकाशवाणी हुई, महाभाग कंस इस देवकी का 8वां पुत्र महान शक्तिशाली पुरुष होगा। उसके हाथ से तुम काल के कलेवा बन जाओगे। उस देववाणी को सत्य मानकर दुरात्मा कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और बहन देवकी के केस पकड़ लिए। वसुदेव जी का साथ देने वाले बहुत से वीर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। यदुकुल के जो प्रसिद्ध वृद्ध पुरुष थे, उन्होंने कंस को दूसरे युद्ध करने से रोकने की बहुत चेष्टा की और कहा, वीर, ये तुम में ऐसी मूर्खता कहाँ से आ गई? यह तुम्हारी आदरणीय बहन है। स्त्री की हत्या अत्यंत दूसरा कार्य, इसे जगत में अपयश फैलता है और घोर पाप तो लगता ही है। महाराज, जो होने वाली बात है वह तो अवश्य होकर रहेगी, उसे कौन टाल सकता है? जब इस प्रकार वृद्ध यादवों के समझाने पर भी कंस उस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीति के पूर्ण जानकार वसुदेव जी ने उस दुष्ट से कहा, कंस, इस अवसर पर मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ। देवकी के बच्चे को उत्पन्न होते ही मैं उन सबको लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। राजन, यदि जन्म होते ही बच्चा आपको न ला दूँ तो उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरे पूर्वज भयंकर कुंभीपाक नरक में गिर जाए। वसुदेव जी के इस अंतिम निर्णय को सुनकर नागरिक गण तुरंत कंस के प्रति बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक महाभाग, तुम देवी का जूड़ा छोड़ दो। ऐसा करने से तुम्हें स्त्री की हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। व्यास जी कहते हैं, उपयुक्त ढंग से समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग दिया। इस प्रकार यशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर शीघ्र घर चले गए। व्यास जी कहते हैं, देवी स्वरूपा देवकी वसुदेव के साथ मर्यादा के अनुसार रहने लगी। उपयुक्त समय आने पर उन्हें गर्भ रह गया। 10वें महीने के अंत में उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रसव दिया। पुत्र पैदा होते ही वसुदेव के ने भावी को प्रधान मानकर देव माता देवकी से कहा, वाह मोरु, मैं पुत्र समर्पण की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। शुभ्रु, तुम पुत्र को दे दो ताकि मैं इसे कंस को सौंपाऊँ। सत्यपालन से मेरा अवश्य कल्याण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पतिदेव के कहने पर देवकी ने अत्यंत शोक के साथ नवजात पुत्र वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी यथावसर कंस के महल पर पहुंच गए और तुरंत के उत्पन्न हुए उस बच्चे को कंस के सामने उपस्थित कर दिया। उस समय महात्मा वसुदेव जी के इस धैर्य को देखकर कंस के मन में भी अत्यंत आश्चर्य हो गया। उसने बच्चे को ले लिया और हंसते हुए वचन कहा, सूरसेन कुमार वसुदेव, आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु बताई है। इस बालक को मारना मेरा अभीष्ट नहीं है। कहकर दुराचारी कंस ने उस बालक को वसुदेव के हाथों में सौंप दिया। तदंतर वसुदेव जी प्रसन्नतापूर्वक उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। सबके चले जाने पर मुनिवर नारद जी वहां पधारे। राक्षस राज कंस ने मुनि से कुशल पूछकर कहा, महाराज, आपने कैसे पधारने की कृपा की? तब नारद जी ने हंसकर कंस से कहा, महाभाग कंस, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहाँ ब्रह्मा प्रभृति सभी प्रमुख देवताओं में परस्पर परामर्श हो रहा था कि वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से देवाधिदेव भगवान विष्णु तुम्हें मारने के लिए जन्म धारण करेंगे। अतएव नित्यज्ञ होते हुए भी तुम देवकी के पुत्र को मारने से क्यों चूक गए? कंस ने कहा, मैं देवकी के 8वें पुत्र को मारूंगा। आकाशवाणी ने उसे ही मेरा काल बतलाया है। नारद जी बोले, महाराज, आपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सूरवीर पुरुष को चाहिए कि एक छोटे से शत्रु की भी उपेक्षा न करे। यदि जोड़ा जाए तो वे सभी बच्चे 8वें कहे जा सकते हैं। यह सब जानते हुए भी तुमने मूर्खतावश इस शत्रु को छोड़ ही दिया है। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद जी तुरंत वहाँ से चले गए। उनके चले जाने पर उस प्रचंड मूर्ख कंस ने बालक को मंगवा लिया और उसे पत्थर पर पटक कर स्वयं सुख का अनुभव करने लगा।
11वां अध्याय देवकी के 6 बालकों के पूर्व जन्मों की कथा तथा देवताओं और दानवों के अंशावतार का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, दादाजी मुनिवर नारद जी भी जो परम ज्ञानी धर्मपरायण एवं प्रधान ब्रह्मवेत्ता थे, तो फिर उन्होंने दुराचारी कंस को इस घोर पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों प्रेरणा दी? किस कर्म विपाक से बालक की तुरंत मृत्यु हो गई? व्यास जी कहते हैं, नारद जी बड़े सत्यभाषी एवं पुण्यात्मा पुरुष हैं। वे मरणशील बालक षडगर्भ नामक देवता थे। पाप के कारण उनका निधन निश्चित था। राजन, उनके शाप का कारण भी कहता हूँ, सुनो। स्वयंभुव मनवंतर की बात है। 6 मुनिवर मरीच के महान शक्तिशाली पुत्र थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की किसी बात को देखकर इन मरीच कुमारों को हंसी आ गई। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दे दिया था, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, धरातल पर जाकर दैत्य योनि में जन्म धारण करो। राजन, वे ही षडगर्भ कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र हुए थे। अगले जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र बनकर उन्हें जगत में आना पड़ा था। अतः पूर्व जन्म के शाप से भयभीत होकर उस जन्म में शांतिपूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करने लगे। तब इन षडगर्भ पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रस्तुत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, महाभागो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वर मांग लो। षडगर्भों ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवता मानव महोरग गंधर्व सिद्धेश्वर हैं, उन सब से हम अवध्य हो जाएं, उनमें से कोई भी हमें न मार सके। ब्रह्मा जी ने षडगर्भों से कहा, तुम्हारी ये सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। राजन, जब ब्रह्मा जी ने षडगर्भों को वर दिया, तब हिरण्यकश्यप उनके व्यवहार से जलने लगा। उसने कुपित होकर पुत्रों, तुमने मुझको छोड़कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा की, फलस्वरूप अब मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ, तुम पाताल चले जाओ। इसके बाद प्रतिवर्ष बारी बारी से तुम्हें देवकी के गर्भ से जन्म लेना होगा। तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंस के हाथों मार दिए जाओगे। व्यास जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप के यूँ शाप देने के कारण ही षडगर्भों का बार बार देवकी के गर्भ में आना आरंभ हो गया। शापानुसार वे 6 बालक मार डाले गए। 7वीं बार शेष जी अपने अंश से देवकी के गर्भ में पधारे। संयोगवश उस गर्भ का स्राव हो गया। योग माया ने बलपूर्वक उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देवकी का गर्भपात हो गया। यह समाचार उस दुरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे। देवताओं का कार्य सिद्ध करना एवं भूमि का भार उतारना उनके पदार्पण का प्रधान प्रयोजन था। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, देवताओं के जो अन्य अवतार हुए उन्हें भी बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, वसुदेव जी कश्यप के अंश से और देवकी अदिति के अंश से प्रकट हुई थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश से, धर्मनंदन नारायण के स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनकर पधारे थे। मुनिवर, नारायण के कृष्ण स्वरूप में प्रकट हो जाने पर उनके छोटे भाई जो नर हैं, वे अर्जुन बनकर आ गए। धर्म के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन तथा अश्विनी कुमारों के अंश से महाबली नकुल और सहदेव कहे गए हैं। कर्ण को सूर्य का अंश बताया जाता है। विदुर जी धर्म के अंश से प्रकट हुए थे। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से और अश्वत्थामा रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। स्वयं समुद्र शांतनु बने थे और गंगा उनकी पत्नी रहीं। पुराण प्रसिद्ध गंधर्व राज देवक बनकर धराधाम को सुशोभित कर रहे थे। भीष्म पितामह को वसु तथा राजा विराट को मरुदगण का अंश कहा जाता है। अरिष्ट नेमि का पुत्र हंस धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश और कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया जाता है। राजन, दुर्योधन को कली का अंश और शकुनी को द्वापर का अंश समझो। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा भूमंडल पर सोम प्रभु यादव नाम से विख्यात हुए। धृष्टद्युम्न और शिखंडी क्रमशः अग्नि एवं राक्षस के अंश थे। प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश थे। स्वयं भगवती लक्ष्मी द्रौपदी बनकर जगत में पधारी थी। द्रौपदी के 5 पुत्र विश्वदेव के अंश से कहे जाते हैं। सिद्धि, धृति और मति, ये तीनों देवियाँ कुंती, माद्री और गांधारी के रूप में आकर भूमंडल की शोभा बढ़ाने लगी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे सभी स्वर्ग की दिव्य रमणियाँ थी। शिशुपाल हिरण्यकश्यप का अंश था। विप्रचिति जरासंध होकर तथा प्रहलाद शल्य बनकर आए थे। कालनेमी कंस हुआ।
है सिरा ने केसी का जन्म पाया। बलि कुमार को कुद्मी अरिष्टासुर बना, जिसने श्री कृष्ण के हाथों गोकुल में प्राण छोड़े। अनुलाद हृष्टकेतु बना। भगदत्त बास्कल हुआ। लंब ने प्रलंबासुर का शरीर पाया और खर धेनुकासुर हुआ। बाराह और किशोर नामक जो अत्यंत भयंकर 2 दैत्य थे, वे धरातल पर चारूण और मुष्टिक नामक प्रख्यात पहलवान हुए। दीति का पुत्र जो अरिष्टासुर था, वह कुवल या पीड हाथी के नाम से विख्यात हुआ। बलि की पुत्री पुतना बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाए। यम, रुद्र, काम और क्रोध, इन चारों के अंश से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। 12वां अध्याय। कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार। श्री कृष्ण का संक्षिप्त चरित्र। पद्मुन के जन्म तक की कथा। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के आदेशानुसार उग्रसेन पुत्र कंस ने जब देवकी के 6 बच्चों को मार डाला और 7वां गर्भ गिर गया, तब 8वें गर्भ की रक्षा के लिए उसने देववंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसकी रखवाली करने के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए। क्रमशः गर्भ की अवधि पूर्ण हुई। 10वां महीना शुभ भाद्रपद पड़ा। उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश हो गया। ठीक आधी रात के समय देवकी से एक परम अद्भुत बालक प्रकट हुआ। हर्ष के कारण उसका सर्वांग पुलकित हो गया। फिर उस महाभाग ने अपने स्वामी वसुदेव से कहा, कांत, तुम पुत्र का मुख देखिए। प्रभो, आपका यह पुत्र बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि आज ही मेरा काल रूपी भाई कंस इसे मार डालेगा। इतने में आकाशवाणी ने कहा, वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर अभी गोकुल पहुंचा दो। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर वसुदेव जी बाहर की ओर आ गए। उन्होंने देखा सभी फाटक खुल पड़े हैं। अब वे तुरंत बालक को लेकर चल पड़े। द्वारपाल उन्हें देख नहीं सके। यमुना के तट पर पहुंचकर देखा कि कहीं भी कमर से ऊपर पानी नहीं रहा। अब यह सब योग माया की विभूति थी। फिर तो वसुदेव जी सहज ही यमुना पार कर गए। मार्ग बिल्कुल सुनसान था। वे नंद जी के दरवाजे पर पहुंच गए। उसी समय वहां यशोदा के गर्भ से योग माया उत्तीर्ण हुई थी। दिव्य रूप धारण करके वे अपने पूर्ण अंश से पधारी थी। उनका विग्रह गुणमय एवं परम अलौकिक था। वे एक छोटी सी कन्या के रूप में विराज रही थी। उस समय पर सर्वेश्वरी भगवती ने स्वयं दासी का वेश बना लिया। उस दिव्य कन्या को लेकर वह बाहर आई और उसे वसुदेव जी को दे दिया। उस कन्या को लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां से चल दिए। कुछ ही क्षणों बाद वे कारागार में आ पहुंचे और देवकी की सैया पर उन्होंने उस कन्या को लिटा दिया। इतने में कन्या ने उच्च स्वर से रोना आरंभ कर दिया। राज कर्मचारी जाग पड़े। राजा कंस को सूचित किया गया। महामती देवकी के बच्चा उत्पन्न हो गया। रक्षकों की बात सुनकर भोजपति कंस तुरंत चल पड़ा। उसने वसुदेव जी को पुकारा। कंस ने कहा, महान बुद्धिशाली वसुदेव, देवकी के बालक को मेरे सामने उपस्थित करो। मेरे शत्रु श्री हरि स्वयं बालक बनकर आए हैं, अतः उन्हें मैं अभी मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, कंस की बात सुनकर वसुदेव जी भयभीत हो गए। उन्होंने उस कन्या को उठाकर कंस के हाथ में दे दिया। उस कन्या को देखकर राजा कंस महान आश्चर्य में पड़ गया। सोचा, आकाश से देववाणी हुई थी कि नारद मुनि ने कहा था कि पर सबके सब मिथ्या हुए, हो न हो यहाँ जन्म लेने वाला बालक कहीं अन्यत्र जन्म पा गया और कहीं अन्यत्र पैदा होने वाली कन्या यहाँ उत्पन्न हो गई। काल की बड़ी विषम गति है। सब कुछ सोचने समझने पर भी उसने कन्या को मार डालने का ही निश्चय किया था। उसने उसके पैर पकड़े और उसे पत्थर पर दे मारना चाहा। इतने में ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। आकाश में जाते ही उसने दिव्य रूप धारण किया और मधुर स्वर में कंस से कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है। तुझे नराधम को वह अवश्य मार डालेगा। यों कहकर कल्याण स्वरूपिणी देवी स्वच्छंदतापूर्वक आकाश में विराजमान हो गई। उस समय कंस के मन में भय के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई। बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर प्रभृति संपूर्ण दानवों को बुलाकर उसने कहा, दानव, तुम सभी मेरा कार्य संपन्न करने के लिए जाओ। जहाँ कहीं भी बालक जन्मे उत्पन्न होते ही उसे मार डालना। बालकों को मारने वाली पुतना अभिनंद के गोकुल में चली जाए। इस प्रकार संपूर्ण दानवों को आदेश देकर पापी कंस अपने महल में चला गया। व्यास जी कहते हैं, प्रातः
प्रातःकाल होते ही नंद जी के महल में पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा। राजन समय अनुसार पूतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली, धेनुकासुर और प्रलंब ये सभी असुर अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ मृत्यु के मुख में चले गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस के मन में विश्वास हो गया कि इन्हीं के द्वारा मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के विचार से उन्हें ले जाने के लिए क्रूर जी को जाने की आज्ञा दे दिया। क्रूर जी कंस का अनुशासन मानकर गोकुल गया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम को रथ पर बैठाकर मथुरा लौट आए। यहाँ आकर दोनों भाइयों ने धनुष तोड़ दिया। रजक, कुवल या पीड, हाथी, चाणूर और मुष्टिक के प्राण हर लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सल और तोसल को भी मृत्यु के मुख में भेज दिया। लीला पूर्वक कंस की चोटी पकड़ ली और उसे सदा के लिए जमीन पर सुला दिया। तदंतर माता पिता को बंधन से छुड़ाया, उनके दुख दूर किए। फिर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया। वही महामना वसुदेव ने उन दोनों भाइयों का विधि पूर्वक यज्ञोपयुक्त संस्कार कराया। संस्कार संपन्न हो जाने पर वे दोनों महानुभाव सांदीपनि जी के स्थान पर गए। वहाँ रहकर संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया और पुनः मथुरा लौट आए। उधर मगध नरेश जरासंध ने अपनी जमाता कंस की मृत्यु से महान दुखी होकर सेना एकत्रित की और मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। उसने 17 बार चढ़ाई की। प्रत्येक बार मथुरावासी बुद्धिमान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में पधार कर उनकी सेना को हराते रहे। इसके बाद जरासंध ने संपूर्ण मिलेच्छों के अध्यक्ष काल यवन नामक योद्धा को भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरणा की। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण प्रसिद्ध यादवों को तथा बलराम जी को बुलाकर कहा, महाभागो, महाबली जरासंध से हमें यहाँ बराबर ही भय बना रहता है। उसी के भेजने पर काल यवन आ रहा है। धन, घर और सेना सब कुछ छोड़कर भी प्राण रक्षा का प्रबंध कर लेना परम आवश्यक है। अपने उत्तम कुल के रहने योग्य स्थान में भी यदि सदा अशांति ही बनी रहे तो उससे क्या लाभ। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सत्य और युक्तियुक्त बात सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने अपने बंधु बानों एवं सवारियों के साथ चलना निश्चित कर लिया। कुछ ही दिनों में द्वारका पर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने शिल्पियों द्वारा उस पुरी के भवनों को ठीक करा दिया। उनके प्रबंध से यादव वहां ठहर गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम शीघ्र मथुरा लौट आए। इतने में यवनों का अध्यक्ष पराक्रमी काल यवन वहां आ पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से बाहर निकले और लीला से ही काल यवन के सामने से होकर पैदल ही भाग चले। काल यवन भी अनाप शनाप बकता हुआ पैदल ही उनके पीछे दौड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण और काल यवन वहाँ पहुँचे जहाँ महान प्रतापी राजर्षि मुचुकुंद सो रहे थे। राजर्षि मुचुकुंद को देखकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। काल यवन भी वहीं पहुँच गया। देखा कोई सो रहा, उसने समझा यही श्री कृष्ण है। अतः उसने राजर्षि पर पैर से प्रहार करना आरंभ कर दिया। तब महाबली मुचुकुंद की नींद टूट गई। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर खाक हो गया। काल यवन को भस्म कर देने के पश्चात राजर्षि मुचुकुंद को कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर वन की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण ने भी बलराम को साथ लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका आकर महाराज उग्रसेन को वहाँ का राजा बनाया और स्वयं इच्छा अनुसार विचरने लगे। रुक्मिणी से विवाह का मंडप सजा। शिशुपाल से विवाह की बात निश्चित हो गई, परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें हर ले आए। उन्होंने रुक्मिणी के साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नग्नजिति प्रभृति दिव्य देवियों को बारी बारी से ले आया और उन सब के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। राजन इस प्रकार उनकी 8 पत्नियां हुई। रुक्मिणी के गर्भ से प्रिय दर्शन प्रद्युम्न का जन्म हुआ। पराक्रमी सांबरासुर वहाँ से उन्हें हर ले गया। उसने प्रद्युम्न जी को अपनी नगरी में ले जाकर मायावती के पास रहने की व्यवस्था कर दी। इधर पुत्र का हरण देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन अत्यंत उद्विग्न हो गया। इसी दशा में उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक उन भगवती की शरण ली। भगवान ने योग माया की उत्तम स्तुति आरंभ कर दी।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता पूर्व काल की बात है, मैं बद्रिकाश्रम में धर्म के घर पुत्र बना था। तुम मेरी अटूट श्रद्धा थी जननी, क्या तुम्हें ये भी विस्मित हो गई अंबिके? तुम अपने गुणों द्वारा जगत का सृजन पालन एवं संहार करने में सदा संलग्न रहती हो। सांसारिक दुखों से संतप्त प्राणियों की माता, उनकी शरण एकमात्र तुम ही हो। सारे शोकों को समन कर देने में पूर्ण समर्थ। अतः संप्रति मेरा पुत्र कहीं जीवित हो तो उसे सामने उपस्थित करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा स्वयं प्रकट हो गईं और जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति अपना अभिप्राय उन्होंने व्यक्त कर दिया। श्री देवी ने कहा, देवेश्वर शोक मत करो, संबरासुर ने तुम्हारे पुत्र को बलपूर्वक हर लिया। 16 वर्ष का हो जाने पर वह तुम्हारा पुत्र संबरासुर को बलपूर्वक मारकर स्वयं ही घर आ जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती चंडी का अंतर ध्यान हो गई। 13वां अध्याय, श्री कृष्ण का तप करना और शिव जी के द्वारा श्री कृष्ण को वरदान देना। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, जगत गुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियां निहित थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया। ऐसी घटना कैसे हो गई? इसका जो कारण है स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, माया की अनुपम शक्ति है। माया में अनुपम शक्ति है मानव को मूढ़ बना देना, इसका स्वाभाविक गुण है। भगवान मानव का शरीर धारण करके धराधम पर पधारे, अतः उन्होंने भी मानव लीला के लिए सभी मनोवाचित कार्य किया। प्रद्युम्न प्रभृष्ट ये श्रेष्ठ पुत्रों को देखकर जामवती अधीर हो उठी। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे भी सुयोग्य पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। तब तपस्या करने के लिए निश्चित विचार करके भगवान उस पर्वत पर गए जहाँ परम तपस्वी शिव भक्त उपमन्यु जी विराजमान थे। पुत्राभिलाषी भगवान श्री कृष्ण ने उन महाभाग मुनि को गुरु बनाकर उनसे सभी दीक्षा ग्रहण की और वहीं रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। भक्तिपूर्वक तपस्या करने पर 6ठे महीने में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने महामना श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया। तुम अभिलाषित वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवान शिव को देखकर देव की नंदन महाभाग श्री कृष्ण दंड की भांति उनके चरणों पर प्रेम पूर्वक पड़ गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे थे। भगवान शिव ने कहा, शत्रुसूदन, श्री कृष्ण तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे, 16,050 तुम्हारी स्त्रियां होंगी, प्रत्येक स्त्री से 10-10 बालक होंगे, उसमें असीम बल होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान शिव उमायं देव वृंद के साथ अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। श्रीमद्देवी भागवत का 4th स्कंद संपूर्ण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।